नमस्कार। एस्ट्रो ओपन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश होना। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर 20 अगस्त 2026 को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वे यहाँ 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। टोटल 73 डेज का ट्रांजिट होगा। और आज हम समझेंगे कि जुपिटर का क्यों अश्लेषा नक्षत्र में होना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम आज ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले हम अश्लेषा नक्षत्र को समझते हैं। अश्लेषा नक्षत्र क्या है? तो अश्लेषा नक्षत्र का सिंबल होता है कॉइल्ड स्नेक, मतलब कुंडली मारा हुआ सांप। और इसके जो रूलिंग लॉर्ड है मरकरी, इनके जो देवता है नाग, तो नाग ही इनके देवता है। तो होता क्या है, अश्लेषा नक्षत्र का नेचर क्या है? इंटेलिजेंस इसमें बहुत ज्यादा है। मरकरी का नक्षत्र है और इंट्यूटिव है, क्योंकि इसके जो देवता है ना नाग है। मतलब इंट्यूशन के साथ इंटेलिजेंस। तो जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, जितने भी रॉ एजेंसी है, जितने भी एक्सटर्नल एजेंसीज है जो कि रणनीति में काम करती है, वो इसमें आती है। अब हम जुपिटर को समझते हैं। जुपिटर है गुरु, विजडम और जीव कारक व्यक्ति। तो विजडम के साथ जब अश्लेषा नक्षत्र का मिक्सचर हो जाता है ना, तो एक अलग सा एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जैसे इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, विजडम, तो ये मिला के एक षड्यंत्रकारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे जिसको हम आज समझेंगे इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ तथ्यों के हिसाब से समझेंगे कि जब जब जुपिटर अश्लेषा नक्षत्र में आया है तो इंडिया में क्या बड़े हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जुपिटर का साइकिल 12 वर्ष का होता है। वो पूरा 12 वर्ष में 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। तो जुपिटर 20 अगस्त 2026 को अश्लेषा में आ रहे हैं, जो कि 12 वर्षों के बाद आ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे 12 वर्ष पहले क्या हुआ था पास्ट के डेटा से। तो 2026 से पहले जुपिटर अश्लेषा में आए थे 4 सितंबर 2014 को, और वे 14 जुलाई 2015 को थे इसी नक्षत्र में। तो बड़े बड़े चीज क्या हुए थे? पहला, यमन में वॉर हुआ था। यमन वॉर। दूसरा, एक लीडर को किसी ने गन से मार दिया था, जो कि सीपीआई के लीडर थे पॉलिटिक्स में। तीसरा, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जो कि 25 अप्रैल को आया था। एंड चौथा, गुरदासपुर में टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये चार बड़े चीज हुए थे 4 सितंबर 2014 से 14 जुलाई 2015 को, जब जुपिटर अश्लेषा में था। नेक्स्ट, जुपिटर उससे 12 साल पहले जाएंगे। तो 16 मई 2003 से 30 जुलाई 2003 तक जुपिटर अश्लेषा में था। उस समय हुए क्या थे बड़े चीज? तो नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पे फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी, पानी के कारण, रेन वाटर के कारण। और चंद्रयान प्लान स्टार्ट हुआ था हमारे इसरो के द्वारा, वो पहला लूनार प्लान। और तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया पाक पीस इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, क्योंकि उसको लेके कन्फ्लिक्ट चल रही थी इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कुछ बड़े चीज हुए थे। और 2003 से जब 12 साल पहले जाएंगे, तो 16 अक्टूबर 1990 से 15 जनवरी 1991 तक जुपिटर अश्लेषा में थे। उस समय क्या हुआ था? बड़े पैमाने पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में दिसंबर 1990, जो कि बड़े पैमाने पे हुआ था। और एक इकोनॉमिक क्राइसिस दिसंबर 1990 में आई थी। एंड गल्फ की क्राइसिस भी आई थी, जिसमें कंटीजेंसी प्लान हम लोग कुवैत और इराक से अपनी
इंडियंस को निकाल रहे थे। और चौथी बड़ी बात हुई थी कि वीपी सिंह का सरकार गिर गया था और चंद्रशेखर के सरकार आए थे गवर्नमेंट। ये कुछ बड़े बदलाव हुए थे जब जुपिटर अश्लेषा में थे। अब फिर चलते हैं 12 साल पहले। तो 1990 से 12 साल पहले आप जाएंगे तो 1979, मतलब 29 जून 1979 से 30 अगस्त 1979 तक जुपिटर अश्लेषा में थे। तो उस समय क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई डिजाइन मारे थे, एंड चरण सिंह का सरकार आ गया था। और बाद में चरण सिंह भी रिजाइन मार दिए। और दूसरा क्या हुआ था कि गुजरात, राजस्थान और यूपी बिहार में फ्लड्स आए थे। बहुत बारिश हुई थी रेन वाटर के कारण। और एक मोरबी में, गुजरात के मोरबी शहर में एक डैम डिजास्टर हुआ था, डैम टूट गया था। तो ये बड़े कुछ चीज हुए थे जब जुपिटर अश्लेषा में थे 1979। फिर और 12 साल जाएंगे पीछे तो 1967 में, जो 15 जुलाई 1967 में जुपिटर अश्लेषा में थे, एंड जो कि 14 सितंबर 1967 तक रहे। उस समय इंदिरा गांधी जी को जनरल इलेक्शन कराने पड़े अपने बहुमत साबित करने के लिए। और नक्सलबाड़ी का मूवमेंट काफी स्प्रेड हो गया था उस समय, मई 1967 को नक्सलबाड़ी पीक पे था। एंड फूड शॉर्टेज और इन्फ्लेशन आ गई थी 1967 को। और नॉर्थ ईस्ट में उस साल भी फ्लड आए थे रेन के कारण। और एक बड़ी बात हुई थी, हिंदी लैंग्वेज पे डिबेट हुई थी। और हिंदी लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज 14 सितंबर 1967 को ही बनाया गया, काफी डिबेट के बाद। और हम 12 साल पीछे जाएंगे तो 1955 आता है। तो 31 जुलाई 1955 से 10 अक्टूबर 1995 तक जुपिटर इसी नक्षत्र में थे, अश्लेषा। तो हुआ क्या था, तो 15 अगस्त 1955 को इंडियंस सत्याग्रही वो गोवा में घुस गए थे। उस समय गोवा पुर्तगाल के अंदर आता था। तो पुर्तगाली ने ओपन फायर कर दिया था, जिससे बहुत इंडियन की जान चली गई थी। तो उसमें प्रोटेस्ट हुआ था। और सेकंड हुआ था कि दूसरा 5 ईयर प्लान्स उस समय डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, उसके वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था इंटरनल। तो इन तथ्यों के आधार पर हम, जुपिटर जब अश्लेषा नक्षत्र में जाता है तो हम क्या देखते हैं, पॉलिटिक्स में अस्थिरता, कुछ कुछ राजनीति अस्थिरता या कुछ जन विद्रोह आती है। क्योंकि तथ्यों ने ये साबित किया है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही कुछ मतभेद हो जाते हैं। कुछ दो पार्टियां या एक ही पार्टी के दो टुकड़े हो जाएं, या कुछ पॉलिटिकल पार्टी में मतभेद होते आए। एंड सुरक्षा से जुड़े जो टेररिस्ट अटैक या कुछ सुरक्षा से जुड़े चुनौतियों में वृद्धि हुई है। मतलब सिक्योरिटी में थोड़े से दिक्कत हुई है। कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक्स भी देखे गए हैं। और कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा या जल इशू हुआ है, स्पेशली फ्लड। लेकिन जल संकट देखा गया है। तो जुपिटर फिर से 20 अगस्त 2026 को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अगले 73 दिन तक वो यहीं रहेंगे। तो हम देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता और कुछ जल संकट, कुछ भारी वर्षा, कहीं सिक्योरिटी में कहीं इशू, कुछ टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, सुरक्षा से जुड़ी कुछ चीजें सुनने को मिल सकती है। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है दोस्तों। और बुद्धि और विवेक से काम लेने की जरूरत है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।